बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफ़ूना बैनहा व बैन हमीमिन आन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है ये सूरह अर्रहमान की है। सूरह अर्रहमान इंतहाई मशहूर और मारूफ़ सूरतों में से है और फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ये आयत इस सूरत में 31 बार अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। अब सवाल यह है कि सबसे पहली बात इस आयत का मतलब क्या है। तो इसका मतलब यह है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की किन किन नेमतों की तकज़ीब करोगे, किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे। अल्लाह ने तुम्हें ये भी दिया, वो भी दिया, तुम्हारी ज़िंदगी दी, ये दुनिया दिया, दुनिया में नेमतें दी, तुम्हें तख्लीक बख्शा। एक एक नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तिसार के साथ ज़िक्र किया और फिर पूछा कि तुम मेरी किस किस नेमत का इनकार करोगे, किस किस को झुटलाओगे। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी और सरापा जो है मेरी नेमतों से गोया के अटा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तसर जहन्नम का और जहन्नमियों का तज़किरा फरमाया है। फरमाया युअरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फ़युख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, के जो मुजरिमीन होंगे, जो मुजरिम लोग होंगे, जो गुनहगार होंगे, वो अपने पेशानियों से, अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे। फिर उन्हें उनकी पेशानियाँ पकड़ करके या उनकी टांगें पकड़ करके, पेशानी मतलब सामने का बाल, और उनकी टांगें पकड़ करके उन्हें जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये कितना बदतरीन होगा उन लोगों के साथ जो लोग ऐसा करेंगे, जिन लोगों के साथ ऐसा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फरमाया कि तुम अल्लाह की किन किन निशानियों को और किन किन अलामतों को और किन किन नेमतों को झुटलाओगे। हादिही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ये वो जहन्नम है जिसकी तकज़ीब, जिसका इनकार मुजरिम ही करते हैं। यानी जहन्नम का इनकार करना असल में अपने आप को दायमी मुजरिम बनाता है। फरमाया यतूफ़ूना बैनहा व बैन हमीमिन आन, ये वो लोग हैं, ये वो मुजरिम हैं जो जहन्नम में चक्कर लगाएंगे और गरम गरम खोलते हुए पानियों में गोया कि ये चक्कर लगाएंगे। ये हालत उनकी होगी। मेरे भाइयों, अगर हम और आप इस दायमी जहन्नम से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के फरमुदात के हवाले करना होगा। बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतें और माएँ और बहनें, उनकी हालत ये है कि वो रमज़ान में तो अल्हम्दुलिल्लाह तक़वा शिआर हो जाते हैं, नेककार हो जाते हैं, तहज्जुद गुज़ार हो जाते हैं। भाई, ये जो हम लोग तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं क्या है? तहज्जुद ही तो है जिसे हम और आप इशा के फ़ौरन बाद पढ़ लेते हैं। यही तो क़यामुल लैल है। आम दिनों में क़यामुल लैल तहज्जुद किसे कहते हैं? यही है जो वक्त बदल करके हम दूसरे वक्त में पढ़ते हैं। तो क़यामुल लैल यानी तहज्जुद गुज़ार हम और आप रमज़ान में बन जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज़ें पंजगाना जमात के साथ होने लगती हैं और न मालूम बहुत सारी नेकियां हमारी और आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं। हम और आप ये समझते हैं कि वाक़ईतन हमारी और आपकी ये नेकियां काम की हैं। बेशक इसमें कोई शुबा नहीं कि फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह के तहत हर इंसान जो कुछ भी नेकी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस नेकी को या उसकी उस बुराई को जो वो करता है उससे ज़ाय नहीं करता, उसको उसका बदला मिलने वाला है। लेकिन मकसद क्या है? मकसद ये है रमज़ान में इबादत करने का कि हमें जन्नत मिल जाए, हम थोड़ी बहुत नेकियां कमा लें, ये मकसद नहीं है। हमारे आमाल नामे में कुछ नेकियां जुड़ जाएं, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए, जहन्नम से बच जाए, जन्नत में दाखिल हो जाए। तो फिर उसके लिए मेरा ये मानना है और किताब व सुन्नत इस बात पे दलालत करते हैं कि ये मखसूस औक़ात में फ़कत अमल करना ये नाकाफ़ी है, ये नाकाफ़ी है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको ये बता करके जाते कि जो लोग थोड़े सुस्त हैं या काहिल हैं या कामचोर हैं या कम अमल करना चाहते हैं, वो ज़्यादा बड़ी जन्नत नहीं चाहते, तो उनके लिए ये भी एक रास्ता है कि चलो रमज़ान में तुम अमल कर लेना, मुहर्रम के महीने में अमल कर लेना, हुर्मत के महीनों में अमल कर लेना, और जुमे के दिन
थोड़ा सा नेक बन जाना और फला, तो इससे तुम्हारा काम कम से कम इतना तो बन जाएगा कि तुम जहन्नम से बच जाओगे और जन्नत में पहुंच जाओगे, या कम अज कम जहन्नम से बच जाओगे। आपको एक बात बताऊं, आप पूरा कुरान पढ़ जाइए, पूरी हदीसें पढ़ जाइए, कहीं आपको एक ऐसा फार्मूला नहीं मिलने वाला कि जहां से आपको ये दिखे कि भाई ये कर लो तो आप जहन्नम से तो बच गए, जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं। असल मामला यह है कि जहन्नम से कुल्ली तौर पर आपको बचना है और जन्नत में जाने के बारे में सोचना है। जब ये दोनों काम एक साथ करेंगे तब कामयाबी यकीनी है। इसीलिए कुरान मुक़द्दस में जहाँ जहाँ जहन्नम का तज़किरा किया गया तो उसके बाद जन्नत का तज़किरा आया, और जहाँ जहाँ जन्नत का तज़किरा किया गया उसके फौरी बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम का तज़किरा किया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। एक से बचना है और दूसरे में जाना है। अगर एक में नहीं जा सके यानी जन्नत में नहीं जा सके तो लाजमी नतीजा जहन्नम है, और अगर जहन्नम में इंसान गया तो लाजमी नतीजा जन्नत से दूर रहना है। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम का तज़किरा किया है ना, जहन्नमियों का तज़किरा किया, मुजरिमों का तज़किरा किया, और उसके बाद रब्बुल जलाल वल इकराम ने जन्नतियों का तज़किरा किया। फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह तबारक व तआला की किन किन नेमतों की तकज़ीब करोगे। वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जो आदमी अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरता है और डर गया उसके लिए दो दो जन्नतें हैं। अल्लाह अकबर, जन्नतान, दो दो जन्नतें, दो दो बागात हैं। और ये कौन से बागात हैं? जिसमें तमाम जन्नत के सारे महलात, तमाम चीज़ें सोने के होंगे, सोने के। ये आला तरीन जन्नत है जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला उसकी ईंटों को और उसके छतों को और उसके तमाम चीज़ों को रब्बुल जलाल व इकराम ने, जितने भी बर्तन वगैरह जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं जो सोने की हो सकती हैं, वो सब के सब क्या होंगे? सोने के होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया कि दवात अफनान, है ना, इसके बीच में जो आयत है अल्लाह की किन किन नेमतों को की तकज़ीब करोगे, फिर फरमाया दवात अफनान, इसमें कई शाखें होंगी, कई शाखों वाली जन्नतें। और कई शाखों वाली जन्नतें का मतलब यह है कि उसमें मुतनव्वे अक़साम की नेमतें होंगी। जितनी शाखें उतनी नेमतें, जितने अलग अलग कंपार्टमेंट उतनी ज़्यादा अलग अलग किस्म की नेमतें। कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी इस महल में, कभी उस महल में, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में, कभी इस झरने में, कभी उस झरने में, कभी इस चश्मे में, कभी उस चश्मे में। हर चार जानिब जिधर जाओ अलग अलग शाखें और अलग अलग नेमतें, अलग अलग शाखें, अलग अलग नेमतें। आदमी जिन जिन शाखों में जाएगा अल्लाह की एक अलग नेमत का दीदार करेगा और उससे फैज़याब होगा। लेकिन मेरे भाइयों, वो नेमतें इतनी अजीम है कि उसके लिए हमें कुछ अजीम करना पड़ता है। और वो अजीम क्या है? वो अजीम यह है कि इस्तिक़लाल के साथ, इस्तिमरार के साथ, पायदारी के साथ, और एक आदमी चाहे कि वो इंतहाई पाबंदी के साथ रब्बुल जलाल वल इकराम की इबादत में लगा रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको ये तो बताते हैं, क्या बताते हैं? अहब्बुल अमाली इलल्लाहि, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे महबूब अमल कौन सा है? मा दामा अलैहि साहिबु, जिसके ऊपर अमल करने वाला मुदावमत बरते, यानी जिस पे अमल करने वाला हमेशा अमल करे, अगरचे वो कम हो लेकिन करने वाला हमेशा करे। अल्लाह के रसूल ने कहीं भी हमें और आपको ये नहीं बताया कि एक बार में खूब खूब कर लो और उसके बाद बेड़ा पार, बल्कि हमें और आपको ये सिखाया गया, ये बताया गया कि करना कम है लेकिन हमेशा है। करना क्या है? कम है लेकिन हमेशा है। ज्यादा को कम तो किया गया लेकिन खत्म नहीं किया गया। ज्यादा को कम तो किया गया लेकिन खत्म नहीं किया गया। कैसे? जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली उम्मतों पे, इसी उम्मत को 50 वक्त की नमाजें दी थी ना, 50 वक्त की नमाजें अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी को मिली। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कम तो कर दिया, 50 को 5 तो किया लेकिन दायमी रखा। ऐसा नहीं कहा कि नहीं 50 लेके जाओ और हफ्ते में एक दिन कर लेना, ये नहीं, रोज करना है लेकिन 5 ही करो, लेकिन रोज करो। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि जो भी अमल करो उसमें मुदावमत इख्तियार करो, उसमें इस्तिमरार होनी चाहिए, उसमें इस्तिक़लाल होनी चाहिए, उसमें इस्तिक़ामत होनी चाहिए, उसमें छोड़ पकड़ नहीं, बल्कि इंसान उसके ऊपर जमा हुआ होना चाहिए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह तबारक व तआला की किन किन नेमतों की तकज़ीब करोगे। फ़ीहिमा ऐनानी तजरियान, उनमें उन दो जन्नतों में 2 चश्मे जारी होंगे। अच्छा, ये चश्मे बड़ा आला दर्जे के चश्मे होंगे। इनमें जहां से जन्नती चाहेगा एक छोटा सा उसका शाख निकाल करके, एक नहर निकाल करके लेके जा सकता है।
जहाँ से वो चाहेगा, अच्छा ये चश्मा माशाल्लाह बेहतरीन खूबसूरत, ये मेरे महल के फला हिस्से में एक नहर होना चाहिए इसका, है ना। तो जन्नती चाहेगा और उसका वो चश्मा जो है एक नहर की सूरत में उसके महल के फला हिस्से में जारी हो जाएगा। समझ रहे हैं? वो जो मेन और अहम चश्मा होगा, उस चश्मे से जितना चाहेगा जन्नती उसमें से नहरें निकाल पाएगा और अपने जन्नत के जिन जिन हिस्सों में उसको लेके जाना चाहेगा वो ले जा पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फीहिमा आइनान तजरियान, दो जारी चश्मे अल्लाह तबारक व तआला उसमें रखेगा। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, अल्लाह की किन किन नेमतों की तुम तकजीब करोगे। फिर फरमाया फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान, जितनी नेमतें होंगी, जितने मेवे होंगे, जितने फल होंगे, उन सब के जोड़े जोड़े होंगे। क्या मतलब है भैया? सेब तो उसके दो अलग अलग प्रकार के होंगे, दो अलग अलग किस्में होंगी, ये वाला खाओ तो अलग जायका और ये वाला खाओ तो अलग जायका है। दोनों सेब, लेकिन खाओगे तो उसका जायका अलग, उसका टेस्ट अलग, उसकी लज्जत अलग। उसको जब आप खाओगे तो उसके अंदर जो सुरूर और फरहत और शादमानी महसूस होगी वो गजब की होगी। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि हर नेमत की अल्लाह तबारक व तआला जोड़े जोड़े रखेगा। ये वाला खाओ और फिर ये वाला खाओ, तब मजा आएगा कि दोनों के दरमियान, दोनों के जायके में किस किस्म का फर्क है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फबअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तुम अल्लाह की किन किन नेमतों की तकजीब करोगे। मुत्तकिईना अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक वजनल जन्नतान दान, और उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जन्नती जो है ऐसे ऐसे तकियों में टेक लगाए होंगे जिसके अस्तर जो होंगे ना, जिसके जो अस्तर होंगे वो इंतहाई आला मेयार के रेशम के होंगे, आला क्वालिटी के रेशम के, और उसमें जो सब्जा होगा, जो सब्ज रंग होगी, वो गहरा कलर लिया हुआ होगा। वजनल जन्नतान, और मजीद दो जन्नतें, वजनल जन्नतान निदान, अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद दो जन्नतों का तज़किरा फरमाया फबअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान फीहिन्ना, दो अलग जन्नतें। और ये दो जन्नतें जो होंगी ये कैसी होंगी? ये दो जन्नतें चांदी की होंगी। पहली दो जन्नतें सोने की, और ये दो जन्नत चांदी की, जिसमें तमाम चीजें चांदी की होंगी। हर चीज, कटोरे, उसमें जो प्लेट होंगी, उसकी जो ईंटें होंगी जन्नत के, उसकी जो छत होगी, दीगर तमाम साजो सामान, वो क्या है? वो चांदी के हैं, वो चांदी की। अच्छा, वो चांदी दुनिया की चांदी के अंदाज में नहीं, और वो सोने दुनिया के सोने की तरह नहीं, उसका मेयार अल्लाह ही बेहतर जानता है कितना आला व बाला होगा। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फबअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तुम अल्लाह की किन किन नेमतों की तकजीब करोगे। फीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ी, उसमें झुकी झुकी नजरों वाली ऐसी औरतें होंगी, ऐसी हूरें होंगी, लम यतमिथहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, जिन औरतों को न उससे पहले किसी इंसान ने छुआ होगा, न किसी जिन ने छुआ होगा, यानी इंतहाई पाकबाज औरतें होंगी। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फबअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तुम अल्लाह की किन किन नेमतों की तकजीब करोगे। कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, और ये औरतें जो जन्नत की होंगी, इनकी खूबसूरती का आलम ये होगा गोया के मोती हैं, गोया के हीरे हैं, गोया के इंतहाई खूबसूरत हीरे और मोती और जवाहरात हैं। जिस तरीके से उनमें चमक होती है ना, अल्लाह तबारक व तआला इन औरतों में ऐसी खूबसूरती और चमक रखेगा। फबअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तुम अल्लाह की किन किन नेमतों की तकसीब करोगे। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान नहीं है? यकीनन एहसान का बदला क्या है? एहसान है, लेकिन कैसे? ये कैसे होगा एहसान का बदला? एहसान वो ऐसे होगा कि हम दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको एहसान करने का हुक्म दिया, मुहसिन रहने का हुक्म दिया, नेककार रहने का हुक्म दिया, अल्लाह तबारक व तआला का फर्माबरदार और इबादत गुजार रहने का हुक्म दिया। जब हम इन तमाम तर सिफात के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो गोया कि हम एहसान कर रहे होते हैं। फिर हमारा और आपका मामला ऐसा होता है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। जिन लोगों ने आज दुनिया की जिंदगी में अल्लाह की बात मानी, उसकी फर्माबरदारी की, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी ख्वाहिशात की तकमील फरमाएगा। जो वो चाहेगा उसको वो मिलेगा। दुनिया में अल्लाह जो चाहता है वो तुम करो, आखिरत में जो तुम चाहोगे अल्लाह तुम्हें वो देने वाला है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अल्लाह दुनिया में कहता है, ए मेरे बंदो, मूंछों को काट दो, दाढ़ी को बढ़ा लो। हम कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिर मेरी सूरत बिगड़ जाएगी, मेरे तरफ जो फला और फला और फला मुतवज्जा है वो उनकी तवज्जो हट जाएगी, लोग मुझे
बूढ़ा कहने लगेंगे, लोग मुझे उम्र दराज कहने लगेंगे, लोग मुझे कम खूबसूरत गर्दाने लगेंगे। अच्छा भाई ठीक है, चलो तुम्हारे दाढ़ी का मसला तो यहाँ पे ये दिक्कत आ गई, ठीक है, एक लम्हे के लिए वो फर्ज महाल तस्लीम कर लेते हैं, थोड़ा सा तुम्हारे सामने उज्र हो, लेकिन ये उज्र किसी काबिल नहीं, लेकिन चलो थोड़ा सा पेंट जो तुम्हारे नीचे हो रहा है ना उसको ऊपर कर लो, फिर हमारी और आपकी शिकायतें शुरू हो जाती। असल में फैशन के खिलाफ है। मेरा दोस्त जो है वो ऐसा पहनता है, मेरे मोहल्ले के लोग ऐसा पहनते, फला लोग ऐसा पहनते, इसलिए फैशन के खिलाफ हम नहीं जा सकते। अच्छा चलो तुम फैशन के खिलाफ नहीं जा सकते हो, बात समझ में आ गई, चलो एक लम्हे के लिए बफर्ज़ महाल इसको भी तस्लीम कर लेते हैं। तो ऐसा करो, ये जो सूद खाते रहते हो ना उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, जो सूद खाते हो उसको छोड़ दो, ये किसी फैशन का हिस्सा नहीं, ये ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं, ये आपके दोस्त वगैरह का मामला भी नहीं, इसमें कौन देखता है कि आप क्या खाते हो, इसको छोड़ दो। नहीं, असल में हमारे माल में कमी वाक़ई हो जाएगा, हमारे माल में कमी वाक़ई हो जाएगा। ये हम और आप अपने आप को समझाते हैं, इस अंदाज में अपने आप को समझाते हैं और इतना बेवकूफ बनाते हैं हम खुद को कि अपने आप को हलाक कर डालते हैं। हम किसी को नहीं समझा सकते ये बात, हम खुद को समझाते हैं इसी अंदाज में, अपने आप को दिखाते हैं वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, हमको ये करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, खुद को बर्बाद कर लेते हैं। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला की इन नेमतों के बारे में अगर मैं अर्ज करूं तो इन नेमतों को हम गोया कि अपने हाथों से छोड़ रहे होते। अल्लाह ने हमारे और आपके लिए सारी चीजें तैयार करके रखी हुई हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि सारी चीजें हमें और आपको मिले। बहरहाल मजीद चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद जन्नतों का तज़किरा फरमाया, मजीद नेमतों का तज़किरा फरमाया, मजीद चीज़ों का तज़किरा फरमाया। मैं उन तमाम की तफसीलात की तरफ नहीं जा सकता, लेकिन एक बात मैं अर्ज़ करूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के लिए अपने अमल को इस्तिक़लाल दो, अपने अमल को पायदारी दो, अपने अमल में मुदायमत इख्तियार करो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना तो कुछ ना कुछ आपके अकाउंट में, आपके खाते में, आपके अमाल नामे में जमा हो जाएगा। लेकिन जिस चश्मे का सोता सूख जाए वो चश्मा सूख जाता है, लेकिन जिसमें थोड़ा भी पानी आता रहता है उसके वो चश्मा हमेशा जारी रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप में नेकियां जारी रहें, आपके अमाल नामे में नेकियां जुड़ती रहें और आपका अंजाम जन्नत हो, तो थोड़ा थोड़ा जो हम और आप रमजान में थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं उसके बनिस्बत आम दिनों में अगर थोड़ा भी होता है तो करते रहो। और वो थोड़ा क्या हो सकता है ये मैं बता करके बात मुकम्मल करता हूँ। वो थोड़ा जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो क्या हो सकता है, वो है नंबर 1 फराइज की पाबंदी। भाई फराइज के बगैर तो कुछ चारे कार नहीं। फर्ज में क्या है, नमाज है फर्ज, नमाज है फर्ज नमाज, रमजान में हम रोजा रखते ही है, फर्ज रोजा, ज़कात हमारे माल में फर्ज होता है, फर्ज ज़कात। इसी तरीके से अगर हमारे ऊपर माल है, हमारे पास माल है और हमारे ऊपर हज फर्ज होता है तो फर्ज हज अदा करना, और उसके अलावा हुकूकुल इबाद ये फराइज में से है, ये फरीज़े अदा करना, यानी फराइज की अदायगी। नंबर 1 फराइज की अदायगी अगर होता है तो सुनन मुस्तहब्बात उसके बाद आते हैं। उसके बाद दूसरे वाले मरहले में हराम से इज्तिनाब। क्या हराम यानी कबाए से इज्तिनाब। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मुक़द्दस की आयत उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हम उन लोगों के गुनाह को माफ कर देंगे। किन लोगों के गुनाह? जिन लोगों ने अपने आप को कबायर से बचाया। समझ रहे हैं ना? तो कबायर से बचाना होगा। ये कबीरा गुनाह क्या है? शिर्क है, कुफ्र है, इसी तरीके से वालिदैन की नाफरमानी करना है, इसी तरीके से किसी का हक खाना है, ये तमाम, किसी को गाली देना है, किसी का कत्ल करना है, किसी की ग़ीबत करना है, किसी से हसद करना है, किसी की चुगली करना है, और ये सूदखोरी, ये तमाम तरह के रिश्वतखोरी, ये तमाम तरह के और दीगर तमाम बुराइयां, हराम खाना, हराम माल खाना, ये वो तमाम बुराइयां, बेशुमार बुराइयां, ये सब के सब कबाइर है, बड़े बड़े गुनाह हैं, जो गुनाह तौबा के बगैर माफ नहीं होते। इंसान अगर इन बुराइयों के बगैर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हाजिर हुआ तो मुमकिन है अल्लाह तबारक व तआला उसके छोटे छोटे गुनाहों को क्या करे? माफ कर दे। लेकिन अगर हमने एक तरफ बड़े बड़े गुनाहों का बोझ ले लिया, दूसरी तरफ फराइज को भी अदा न किया, तो याद रखिए हमने अपने लिए गढ़ा खुद खोद रखा है। मुस्तकबिल में और आखिरत में क्या होगा हम अपना अंजाम अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से, इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों का अंजाम जन्नत फरमा, हम सब का ठिकाना जन्नत फरमा, हम सबको जहन्नम से बचा, हमारी दुनिया की जिंदगी इबादत में गुजरे, तिलावत में गुजरे, रब्बुल जलाल वल इकराम तेरी फरमाबरदारी और तेरे नबी की इताअत में गुजरे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।